छोटे से गांव में सुबह होने को थी, सूरज निकलने को था। एक घुड़सवार आके रुका। गांव के बाहर ही, गांव की दीवार के बाहर ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूं। पुराना गांव मैंने बदल लिया, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। क्या आप बता सकेंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से क्या प्रयोजन? उस बूढ़े ने कहा, उसके बिना उत्तर देना असंभव है। मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ के आते हो उस गांव के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी, उनकी स्मृति भी मेरे हृदय को घृणा से भर देती। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे इतना अशांत और पीड़ित किया कि उनके कारण मुझे उस गांव को छोड़ के आना पड़ा है। उस गांव के लोगों का नाम न ले, उनका नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर आती। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र, तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। ये गांव तुम्हें ठीक नहीं हो सकेगा। मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूं, मैं लोगों को जानता हूं, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग जिनको तुम बुरा कह रहे हो, इनके सामने कुछ भी बुरे नहीं है, तुम कोई और गांव जाओ। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया और उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आके रुकी। उसमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी उस बूढ़े से पूछा कि इस गांव के कैसे लोग हैं, हम अपने गांव को छोड़ के आते हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, मुझे बताओ, तुम जिस गांव को छोड़ के आते हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, उनका नाम, उनकी स्मृति मेरे हृदय को आनंद से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा चित्त दुखी है और मेरे आंसू अभी गीले हैं। उनको छोड़ के आना पड़ा है, इससे मेरे प्राण बहुत बहुत दुखी। तो उस बूढ़े ने कहा, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं इस गांव के लोगों को। तुम उस गांव के लोगों से बेहतर पाओगे। 70 वर्ष का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं भी नहीं। ये छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूं। वही गांव था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। अगर मैं अशांत हूं तो ये मत सोचना कि ये जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति है। अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांतारे हैं, यही लोग हैं। इनके बीच ही कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है, और हम हैं इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। जरूर हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी। हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा ये कैसे हो सकता है